Subscribe now and press the bell icon. स्टार्ट। जहां कोई ऐसा मामला न्यायाधीशों की न्यायपीठ के समक्ष सुना जाता है और ऐसे न्यायाधीश राय के बारे में समान रूप से विभाजित है, वहां मामला धारा 392 द्वारा उपबंधित रीति से विनिश्चित किया जाएगा। मृत्यु दंडादेश की पुष्टि के लिए उच्च न्यायालय को सेशन न्यायालय द्वारा प्रस्तुत मामले में उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि के आदेश या अन्य आदेश के दिए जाने के पश्चात उच्च न्यायालय का समुचित अधिकारी विलंब के बिना आदेश की प्रतिलिपि उच्च न्यायालय की मुद्रा लगाकर और अपने पदीय हस्ताक्षरों से अनुप्रमाणित करके सेशन न्यायालय को भेजेगा। आपराधिक वादों में निर्णय पारित करते समय यह ध्यान रखना होगा कि दी गई समस्या पर निर्णय किस श्रेणी के न्यायालय द्वारा किया जा सकता है तथा उस श्रेणी के न्यायाधीश के निर्णय की क्षमता क्या है, अर्थात वह क्या दंडादेश पारित कर सकता है। उदाहरण के लिए चोरी के अपराध का विचारण न्यायिक मजिस्ट्रेट स्तर के न्यायाधीश के साथ साथ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के स्तर के न्यायाधीश द्वारा किया जा सकता है, परंतु श्रेणी के न्यायाधीशों के दंड देने के अधिकार में अंतर है। इसी प्रकार महानगर मजिस्ट्रेट को कुछ विशेष प्रक्रियाएं अपनानी होती है जिनका ज्ञान होना आवश्यक है। पैराग्राफ चेंज। प्रथम, सूचना रिपोर्ट किसी अपराध की सीमित सूचना होती है। वो वादी द्वारा थाना प्रभारी को दी जाती है तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट के लिए प्रस्तुत की जाने वाले प्रार्थना पत्र में जिन तथ्यों का वर्णन होता है उसके आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट संबंधित धाराओं में अंकित की जाती है तथा इसके उपरांत ही विवेचना की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है एवं मामले का निस्तारण होता है। किसी मामले में निर्णय करते समय प्रथम सूचना रिपोर्ट का व्यापक महत्व होता है तथा जो घटना के विषय में जानकारी देता है। प्रथम सूचना रिपोर्ट जो थाने में दर्ज होती है उसमें घटना, पीड़ित, अपराधी आदि के संबंध में पूर्ण विवरण होता है। प्रथम सूचना रिपोर्ट जो थाने में अंकित होना है उसमें निम्न तथ्य समाहित होते हैं। प्रथम सूचना रिपोर्ट जो थाने में दर्ज है उस पर एक विशेष नंबर अंकित किया जाता है जो प्रार्थना पत्र या घटना की सूचना पाने पर दी गई है। उसके संबंध में जो अपराध बनता है उसकी धाराएं प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित होती है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में घटना का वर्णन होता है जिसमें घटना का दिन, दिनांक, समय आदि होता है। जिस थाने पर सूचना दी जाती है उसका नाम, सूचना का समय अंकित किया जाता है। प्रथम सूचना रिपोर्ट की सूचना लिखित की गई है या मौखिक है
वह तथ्य की अंकित किया जाता है। घटनास्थल का भी पूरा विवरण अंकित किया जाता है। शिकायतकर्ता का भी पूरा विवरण अंकित किया जाता है। थाने पर जो सूचना दी जाती है, जिसके आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित की जाती है, उसमें अभियुक्त गण का पूरा नाम, पता व विवरण अंकित किया जाता है। यदि अभियुक्त के विषय में जानकारी प्राप्त हो। स्टॉप।